Hello, in this video we are going to talk about written communication. Communication के types हमने discuss किए हुए थे और one of the sub type is written communication कि communication लाजमी नहीं है कि हर उसमें आप spoken ही कर ले no sometimes written communication is also involved so आपको command होना चाहिए कि effective written communication किस तरह की जाए so इसमें हम देखेंगे जनरली तमाम जो कि रिटन कम्युनिकेशन के अंदर लेटर्स भी आते हैं ईमेल्स भी आते हैं डिफरेंट टाइप दूसरे टाइप्स भी आ जाते हैं सो जनरली ओवरव्यू की बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल्स आप में किस तरह डेवलप होने चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है रिटन कम्युनिकेशन के सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल प्रोसीड द फर्स्ट वन इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन आप समझ रहे होंगे कि विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मोस्टली कम्युनिकेशन आपका स्पोकन होता है तो कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन ख़त्म हो चुका है नो इट्स नॉट लाइक दैट स्टिल लेटर्स आर इन प्रैक्टिस बिजनेस लेटर्स ईमेल्स या जो दूसरे रिटन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है नोटिस एक्सेट्रा दे आर स्टिल इन प्रैक्टिस इन द प्रोफेशनल सेटिंग के अंदर स्टिल इन्हीं के थ्रू कम्युनिकेट किया जा सकता है सो इनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी है रिटन कम्युनिकेशन के फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिटन रिकॉर्ड रहता है जो कि ओरली कम्युनिकेशन में ये नहीं होता कोई रिकॉर्ड नहीं रहता तो रिटन कम्युनिकेशन में आपके पास रिटन रिकॉर्ड रहता है सो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए रिटन कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जांपल आप एफिडेविट्स बना रहे हो या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो एमओयू रिपोर्ट्स ईमेल्स एक्सेट्रा देन इसका रीच भी आप देखें तो रिटन कम्युनिकेशन आपको इनेबल करता है या अलाउ करता है कि मैसेजेस को वाइडली शेयर किया जाए विद द लार्जर ऑडियंस के साथ थ्रू योर ईमेल सोशल मीडिया या पब्लिकेशंस के थ्रू फॉर एग्जांपल आप कोई आर्टिकल पब्लिश किया हुआ जर्नल के अंदर या न्यूज़पेपर के अंदर सो उसका रीच देखें उसका रीच काफ़ी लोगों तक है ज़्यादा ऑडियंस तक है सो रीच आपका बढ़ जाता है टाइम इंडिपेंडेंट देखें वर्बल या ओरल कम्युनिकेशन उसी टाइम पे होता है कि जब आपका ऑडियंस आपके सामने हो ठीक है उसी टाइम पे हुआ बात ख़त्म रात गई बात गई वाली बात है वेयर एज योर रिटन कम्युनिकेशन इज़ टाइम बाउंड नहीं है कि आप लिख के छोड़ रहे तो सेंडर आपका रिसीवर जो है बेस्ड ऑन हिज अवेलेबिलिटी आपके उस पैगाम को बाद में भी पढ़ सकता है 2 दिन बाद भी पढ़ सकता है सो टाइम इंडिपेंडेंट है और उसी मुताबिक वो रिस्पॉन्स कर देगा एंड देन फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ होता है योर रिटन कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइजिंग बिजनेसेस के अंदर एजुकेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स आपके साइन होते हैं फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन जो एग्रीमेंट्स डिसीजंस ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्म में किए जाते हैं टाइप्स ऑफ रिटन कम्युनिकेशन देखा जाए तो बहुत सारे इसके टाइप्स से इन द फॉर्म्स ऑफ ईमेल्स रिपोर्ट्स लेटर्स आर्टिकल्स एसेज प्रपोजल्स ब्लॉग पोस्ट एक्सेट्रा ईमेल्स की बात करते हैं ईमेल्स प्रोफेशनल उसमें यूज़ होता है वर्क स्पेसेस में फॉर्मल या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में भी समटाइम्स मोस्टली फॉर्मल में ही यूज़ होता है ईमेल एंड देन इंडिविजुअल के साथ करनी हो या टीम के साथ कम्युनिकेट करनी हो तो रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू किया जा सकता है ईमेल्स के थ्रू रिपोर्ट्स के फॉर्म में कि है इंस्टीट्यूशंस बिजनेसेस एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं जिसमें जो है इंफॉर्मेशन होता है उनके फाइंडिंग्स एनालिसिस रिकमेंडेशन एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट सो ये बहुत बेनिफिशियल है उनके डिसीजन मेकिंग में इम्प्रूवमेंट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन और जो है अगर एजुकेशन कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो स्टूडेंट के प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसर्च रिपोर्ट्स बिजनेस रिपोर्ट्स एक्सेट्रा जो कि रखे जाते हैं काम आते हैं लेटर्स मोस्टली इनफॉर्मल लेटर्स तो ख़त्म हो चुके हैं मोबाइल फ़ोन उनके थ्रू टेक्स्ट ही करते हैं उस दौर में करते थे मे बी बट फॉर्मल लेटर्स आर स्टिल इन यूज़ इन द प्रोफेशनल पर्पसेस जिसमें बिजनेस लेटर्स लिखते हैं कवर लेटर्स लिखते हैं जॉब्स के लिए एक्सेप्टेंस लेटर्स अपॉइंटमेंट लेटर्स एक्सेट्रा
फिर आर्टिकल्स एंड एसेस को देखा जाए तो यस दे आर इन यूज, जर्नल्स के अंदर पब्लिश किए जाते हैं, न्यूज़पेपर के अंदर, एकेडमिक के या जर्नलिज्म के अंदर आपके आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं, जो है लार्जर ऑडियंस पढ़ते हैं, उसका भी बेनिफिट है। देन प्रपोजल्स, आप इंस्टीट्यूशंस में आप देखिए डॉक्यूमेंटेशन होती है या कोई आपका सेटअप है तो आप प्रपोजल लिखते हैं। देन ग्रांट्स के लिए अप्लाई करना हो तब भी प्रपोजल लिखते हैं, या आपका कोई प्रोजेक्ट हो, रिसर्च प्रोजेक्ट हो इंस्टीट्यूशन के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका भी रिसर्च प्रपोजल, पीएचडी करनी हो तब भी रिसर्च प्रपोजल लिखी जाती है। सो इसी तरह उसका भी बड़ा जो है एप्लीकेशन है रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। ऑब्वियसली सोशल मीडिया के पोस्ट आप देखें, ऑब्वियसली दे आर आल्सो रिटन कम्युनिकेशन, या आपके पर्सनल ब्लॉग्स हो, सो ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, पब्लिक के लिए, लार्ज ऑडियंस के लिए, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। सो कुछ ऑब्जेक्टिव से इफ़ेक्टिव राइटिंग के कि इफ़ेक्टिव राइटिंग जो है आप गुड राइटिंग स्ट्रेटजीज़ को अपनाएं। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि आप क्रिएट करना चाहते हैं पावरफुल प्रेजेंटेशंस, अपने आइडियाज़ की पावरफुल प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो अगर आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी। देन टोन एंड स्टाइल ऑफ राइटिंग को आपने माइंड में रखना है वाइल रिटन कम्युनिकेशन के अंदर भी, ये भी मैटर करता है। आपका स्टाइल फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, सो बेस्ड ऑन द सेटिंग आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे। टोन आपका किस तरह होना चाहिए व्हेन टॉकिंग टू इन्फीरियर, सुपीरियर्स एक्सेट्रा, और करेक्टनेस होनी चाहिए आपके लैंग्वेज में, कोई पंचुएशन, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, रैंडम नहीं होने चाहिए कि यू डायरेक्टली जंप फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर। सो उनके अंदर कोहेरेंस ऑब्वियसली होनी चाहिए, स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ होनी चाहिए, और स्ट्रक्चर फॉर्मेट्स को आप फॉलो करें। हर रिटर्न पीस का अपना फॉर्मेट होता है, लेटर का अपना फॉर्मेट होगा, रिपोर्ट का अपना फॉर्मेट होगा, प्रपोजल का अपना फॉर्मेट होगा। उनको माइंड में रखते हुए उसी स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना है, रीडर को इंगेज रखना है किस तरह, एंड देन नेगेटिव मैसेज इसको पोलाइट वे में किस तरह कन्वे किया जाए। तो रिटर्न कम्युनिकेशन में ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स आपके होने चाहिए। कुछ रूल्स है इफ़ेक्टिव राइटिंग स्किल के कि जो है आप डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट, आप 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। सो कम्युनिकेशन को सिंपल टू द पॉइंट रखा जाए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कर्टेसी, कंसिडरेशन, ये तमाम एस्पेक्ट्स। एंड देन यूज़ ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी लैंग्वेज, अप्रोप्रिएट लैंग्वेज आप यूज़ करें। आप में लैंग्वेज के अंदर करेक्टनेस होनी चाहिए कि ग्रामर का कोई इशू ना हो, टोन आपका कर्टेसी शो करता हो, पोलाइटनेस हो। सो द फर्स्ट पॉइंट गेटिंग टू द पॉइंट में जिसमें आपने कंसाइज रहना है, सेंटेंसेस को शॉर्ट एंड सिंपल रखने हैं, पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, और जो है अननेसेसरी वर्ड्स को आप रिमूव कर सकते हैं। जितने कम वर्ड्स पॉसिबल, कम वर्ड्स में आपका मीनिंग कन्वे हो सकता है उतना कम यूज़ करें। एंड देन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लिस्ट, आप लिस्टिंग बनाएं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है कि आपके आइडियाज़ ऑर्गेनाइज रहेंगे, मेन पॉइंट्स आपके रीडर को दिखाई देगा, ठीक है, ताकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्किप ना हो। एंड देन लिस्ट बना देंगे, यूज़ नंबर्स, बुलेट पॉइंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखते हुए लिखिए, कंसिस्टेंसी इन पंचुएशन, यानी प्रॉपर पंचुएशन आपके होने चाहिए। फिर नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग लैंग्वेज में जो है लैंग्वेज चॉइस अप्रोप्रिएट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस टू whom यू आर राइटिंग, ठीक है। मोस्टली जो है रिटन कम्युनिकेशन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस फॉर्मल सेटिंग के अंदर यूज़ होता है, तो लैंग्वेज आपका फॉर्मल होना चाहिए, जिसमें जो है नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग लैंग्वेज हो, यानी इसके अंदर पोलाइटनेस हो, आपके पर्सनल बायसनेस या प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी, यानी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए आपके लैंग्वेज में, न्यूट्रल टाइप। यस, यूज लैंग्वेज दैट इज़ फ्री ऑफ बायस, नॉन डिस्क्रिमिनेटिंग लैंग्वेज कम बिटवीन यू एंड योर रीडर, उसके अंदर एक जो है काइंड ऑफ बैरियर एक्ट करता है ना, वो भी हमने बैरियर्स में डिस्कस किया हुआ था। फॉर्मल लैंग्वेज की ये करेक्टरिस्टिक है कि उसका फॉर्मल टोन और स्टाइल होता है,
कुछ कन्वेंशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं फॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। फॉर्मल वोकेबलरी का आप यूज़ करेंगे, स्लैंग कॉन्ट्रैक्शंस या जार्गन का यूज़ आप नहीं करेंगे जो कि इनफॉर्मल में यूज़ होते हैं। थर्ड पर्सन का प्रेफर करें रादर देन यूजिंग द फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव, क्योंकि जो है उससे भी आपको अपनी सुपरियोरिटी शो होती है ना। फर्स्ट पर्सन आप यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन, दिस मीन्स कि यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। तो उसके अलावा क्लियर होने चाहिए, फोकस ऑन द इशू एंड टॉपिक रादर देन द ऑथर ओपिनियन, यानी अपने ओपिनियन के ऊपर फोकस करने के बजाय आपको इस इशू या टॉपिक के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिसाइज वर्ड चॉइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो टोटली अपोजिट है फॉर्मल लैंग्वेज का, जो कि फ्रेंड्स फैमिली के साथ यूज़ करते हैं। कैजुअल में कैजुअल लैंग्वेज भी आप इसको बोल सकते हैं, स्लैंग का यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस का, जर्गन्स का, यानी लैंग्वेज यूसेज की कोई पाबंदी या कोई रूल्स नॉर्म्स स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया जाता इनफॉर्मल लैंग्वेज में। फर्स्ट पर्सन का आप यूज़ कर सकते हैं, आप जो है पर्सनल हो सकते हैं इसी के अंदर। देन टोन को आप देखें, किसी भी कम्युनिकेशन के अंदर टोन मैटर्स अ लॉट, क्योंकि ये टोन फ्रीक्वेंसी ये सारे पैरा लैंग्वेज फीचर्स है, ये भी मीनिंग कन्वे कर रहा होता है वाइल यू कम्युनिकेटिंग। सो टोन को आपने पॉजिटिव रखना है, अप्रोप्रिएट रखना है, क्योंकि उससे आपका मीनिंग चेंज हो सकता है। सो ये क्वेश्चंस माइंड में रखते हुए अपने टोन सेट करना है कि मैं किसको लिख रहा हूँ और वो आई एम राइटिंग टू एंड आई वांट देम टू अंडरस्टैंड, और व्हाट काइंड ऑफ टोन मैं यूज़ करूँ तो मेरा मीनिंग सही तरह से कन्वे होगा। ठीक है, अगर मेरा कुछ नेगेटिव मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ तो मेरा टोन किस तरह का होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नेगेटिव मैसेज मैं कर रहा हूँ, आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई यू मेड सच डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स, मैं किसी बंदे को इस तरह कह रहा हूँ विद हार्श टोन के साथ। सो ऑब्वियसली आगे वाले बंदे को आएगा गुस्सा। अगर मैं इसी को चेंज करते हुए कार्टेसी के साथ, पोलाइटनेस के साथ, प्रॉपर टोन के साथ इसी बात को ही कन्वे डिफरेंट टोन से करूँ तो ऑब्वियसली इसका इम्पेक्ट चेंज होगा, या आपके रिसीवर का जो रिएक्शन है वो डिफरेंट हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि जो पोलाइट वे में कहता हूँ, डिस्क्रिमिनेटरी रिमार्क्स आर नॉट टॉलरेटेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए ये थोड़ा ऑडियंस सुनने वाले को थोड़ा पॉजिटिव अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। सो कुछ टिप्स है कि जिसके थ्रू आप अपनी रिटन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। वो पहला ये कि राइटिंग से पहले आपने प्लान करना है। राइटिंग प्रोसेस होता है, सो उसके गो थ्रू होना है, एक प्रॉपर प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजेशन करके, माइंड मैपिंग करते हुए लिखना है। कुछ टाइम ले, सोचे, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करें, ऑडियंस को माइंड में रखते हुए लिखना शुरू कर देना है। फिर आपने जो भी आपने लिखा हुआ है वो प्रूफ रीड करना लाजमी है, क्योंकि जो एक मिस्टेक्स हो जाती है ग्रामेटिकली तो उनको करेक्ट करने के लिए प्रूफ रीड किया करें अपने वर्क। देन फीडबैक, सेल्फ फीडबैक या पीयर रिव्यू भी जिसको कहते हैं, अपने दोस्त से भी चेक करवा सकते हैं कि क्या मैंने जो लिखा है वो अप्रोप्रिएट है, मुझे सेंड करना चाहिए, उससे भी मशवरा करें, ख़ुद भी चेक किया करें, तभी जाके आप एक अच्छा मैसेज लिख कन्वे कर पाएंगे, लिख पाएंगे। राइट फॉर्मेट, देखिए हर उसका अपना अलग फॉर्मेट होता है, ईमेल का अलग, रिपोर्ट का अलग, आर्टिकल का अलग, प्रपोजल का अलग। सो उस फॉर्मेट को फॉलो करना लाजमी है, और जो है ऑडियंस को माइंड में रखते हुए अकॉर्डिंग टू द रेसिपिएंट नॉलेज लेवल या कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू को माइंड में रखते हुए अपने मैसेज को फ्रेम करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।